अब देखिए आप इसमें, अब हमें क्या है, ये इस फलन को x बराबर 1 2 3 पर सतत सिद्ध करना है, ठीक है ना। सांतत्य चेक करना है, तो वो एक पे चेक करना है पहले, इसके बाद 2 पर, इसके बाद 3 पर, ठीक। तो पहले एक पे करते हैं इसको, है ना। x बराबर 1 पर सतत सिद्ध करेंगे आप। अब x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब है x का मान एक से बड़ा इस फलन से दिया जाएगा, और ये है 12 माइनस 4x। 12 माइनस 4x, x की जगह x प्लस h। ओके, x की जगह एक पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस h। आप इसमें h की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा 12 माइनस 4 और यह h 0, तो ये आ गया 8। सेम सेम f ऑफ 1 माइनस 0 निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का मतलब है x का मान 1 से कम, x का मान 1 से कम। तो देखो x का मान छोटा यहाँ है 1 से, तो ये 14 माइनस 6x, यानी 14 माइनस 6x, x की जगह क्या लिखना है 1 माइनस h। अब आप इसमें h 0 रखोगे तो ये बनेगा 14 माइनस 6, जो कि 8 आया। और फिर एक पे फलन का मान निकालो, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालोगे तो 12 माइनस 4 जो कि 8 ही बचेगा। ओके, आप देखेंगे यहाँ f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 0, तो x बराबर 1 पर सतत हो जाएगा। हाँ, f ऑफ 1। अब देखिए एक साथ लिख देंगे इन सबको, तो अब x बराबर 2 पर देखें, x बराबर 2 पर f ऑफ 2 प्लस 0 निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h का मतलब है 2 से अधिक, x का मान 2 से बड़ा जो कि है 4, ठीक। f ऑफ 2 माइनस 0 निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, हाँ किस किस को प्रॉब्लम आ रही है इसमें आवाज की। x का मान है ये कम है 2 से, तो यानी 12 माइनस 4x, तो इसको लिखोगे 12 माइनस 4x की जगह लिखना है 2 माइनस h, ठीक है ना। लिमिट लगाएंगे h 0 रखोगे, अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप 2 माइनस h करके लिख दो, फिर आगे बढ़ा देंगे, या एक साथ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h 0 लिखोगे तो 4 गुणा 2 8, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएगा। 2 पर फलन का मान निकालें, 2 लिखोगे यहाँ, 2 पर फलन का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 4 गुणा 2 8, तो ये भी 4 बचेगा। अतः f ऑफ 2 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 2। अब देखिए एक और पॉइंट रह रहा है x इक्वल टू 3 पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे। अब x इक्वल टू 3 है, इस पर चेक करेंगे। अब x इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3 प्लस 0 जो कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h,
3 प्लस एच का मतलब है 3 से अधिक, 3 से अधिक बनेगा तो ये 6x माइनस 14, 6x माइनस 14, 6x x की जगह लिखेंगे आप 3, 6x माइनस 14 तो x की जगह लिखोगे 3 प्लस एच माइनस का 14। देखिए h 0 रखोगे 6 18, 18 में से 14 घटाओगे 4 बचेगा। ओके, आप 3 माइनस 0 निकालेंगे, इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। इसका मतलब हुआ 3 माइनस h का मतलब हुआ x का मान 3 से छोटा, 3 से छोटा है तो कितना है 4, 3 से छोटे पर 4 है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 4 बना, इसका मतलब 4 पे लिमिट लगाओगे इतना ही रहेगा। और f ऑफ 3 निकालें आप, f ऑफ 3 का मतलब है x बराबर 3 पर, x इक्वल टू 3 पर अगर हम, अब देखिए इसमें f ऑफ 3 यानी x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन का मान जो बनेगा वो 6 गुणा 3 18, 18 माइनस 14 करोगे तो 4 आएगा। अतः f ऑफ 3 प्लस 0, f ऑफ 3 माइनस 0 बराबर f ऑफ 3। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फलन f ऑफ x x बराबर 1 2 3 पर सतत है, ठीक है ना। अतः दिख रहा है क्या, f ऑफ x x इक्वल टू 1 2 3 पर सतत है। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, सातत्य पर डिपेंड कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस में क्या है मिस्टेक है, इसीलिए उन पर ज्यादा फोकस ना रखें। पहले आप इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जिसके कि 8-10 भाग हैं इनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा है सिद्ध x इक्वल टू 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x के सातत्य का परीक्षण कीजिए। और पार्ट फर्स्ट में आपको दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें x नॉट इक्वल टू 0 और ये 1 जब x इक्वल टू 0। ये सिद्ध करवा रहा है सातत्य का परीक्षण, यानी सतत है या नहीं है इसकी जांच करनी है। ओके, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे x का मान 0 है, यानी f ऑफ 0 यानी 0 पर फलन का मान 1। अब आप दाईं सीमा बाईं सीमा निकालोगे तो ये x नॉट इक्वल टू 0 यानी इस कंडीशन से निकलेगी। अब f ऑफ 0 प्लस 1 निकाल, f ऑफ यानी x बराबर 0 पे सॉल्व करें ना तो 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब है यहाँ x की जगह 0 लिखना है, सॉरी x की जगह 0 प्लस h लिखना है, 0 प्लस h का मतलब h ही लिखना है। तो ये बना साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच स्क्वायर। ओके, इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब देखिए अगर आप इसमें ए स्क्वायर का गुणा कर दें, ए स्क्वायर का ही भाग लगाएं, तो इसको भी लिख सकते हो आप लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये बनेगा ए स्क्वायर और यहाँ साइन ए एच अपॉन ए एच का होल स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई साइन एक्स अपॉन एक्स की। जैसा कि आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1। ओके, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और ये बचेगा ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये इंटू में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आप दूसरा एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का एच इक्वल टू लिमिट 0 एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच लिखोगे ना आप इसमें। देखिए आप यहाँ 0 माइनस एच करोगे तो क्या है कि माइनस आगे आएगा, लेकिन साइन पे वर्ग लगा है तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन बनेगी ये भी, यानी ये बना यहाँ साइन स्क्वायर ए एच अपॉन में माइनस ए एच लिख दो, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस एच अपॉन में यहाँ माइनस एच का वर्ग करोगे तो प्लस का एच वर्ग ही रहेगा। यहाँ माइनस है ये, इसको आपको साइन स्क्वायर कर दो या साइन पे होल स्क्वायर कर दो, ये माइनस आगे आएगा, वर्ग की वजह से प्लस हो जाएगा। ये लीजिए एक और स्टेप बढ़ाएं इसका, साइन स्क्वायर ए एच अपॉन में एच स्क्वायर। पहले वाली कंडीशन बनी सेम, ए स्क्वायर रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, किंतु फलन का मान बराबर नहीं। तो जब फलन का मान बराबर नहीं, दाईं बाईं सीमा बराबर है, फलन का मान बराबर नहीं है, तो भी ये असतत है। ओके, लिख सकते हो इसमें, क्योंकि एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तब एफ ऑफ एक्स सतत नहीं। ये इसका पार्ट फर्स्ट हुआ। अब देखो एक और प्रॉब्लम, इसी इसका स्क्रीनशॉट लें सभी जल्दी से और नेक्स्ट समझोगे। एक और प्रॉब्लम समझेंगे इसमें, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 4, और ये है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और ये 0 और ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ एक्स इक्वल टू 0। ओके, इसमें आप दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकालना है। फलन का मान 0 पर 0 है, 0 प्लस 0 निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 आप लिख लेंगे, इन मानों को लिख लिया करना दाईं सीमा। एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का एच, बस 12th क्लास का ये सब कुछ, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच का मतलब एच। आपको इसमें ई की पावर 1 अपॉन एच लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ 1 अपॉन एच, और ये ई की पावर 1 अपॉन एच है ना, इसका प्रसार करना चाहे तो प्रसार कर दो। ई की पावर एक्स का जो प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके, तो यहाँ बनेगा ई की पावर का प्रसार करोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की जगह 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर। आपको बताया 0 लिखोगे 1/0 अनंत बनेगा, ये भी अनंत होगा, ये भी अनंत होगा, टोटल क्या है? अनंत। ऐसे ही बाईं सीमा निकालें आप। बाईं सीमा के लिए देखेंगे, बाईं सीमा के लिए एफ ऑफ 0 माइनस 0, जिसको कि आप लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ
लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, तो आपको यहाँ माइनस एच रखना है एक्स की जगह, तो ये बनेगा ई की पावर -1 अपॉन एच अपॉन में माइनस एच। ओके, इसको भी आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का 1/h, और इस ई की पावर को आप लिखना चाहें ई की पावर -x का अगर प्रसार करना चाहें तो इस -x का जो प्रसार होगा ना, यह बन जाएगा 1 अपॉन एच प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h², और फिर माइनस, इसमें भी लिमिट लगाओगे क्योंकि ये माइनस है आगे, तो ये बनेगा, देखो ये अनंत बनेगा, ये अनंत बनेगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यानी बनेगा तो ये अनंत ही, चाहे आप इसको नेगेटिव में लिख दो या पॉजिटिव में लिख दो। कुल मिलाकर के ये है कि जब दाईं सीमा, देखो तीसरे को निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगर फलन का मान और ये दाईं सीमा यही बराबर नहीं आए तो सतत नहीं होगा, इस थर्ड पॉइंट को निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। अतः एफ ऑफ एक्स सतत x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। ओके, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने हैं, और अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप उनको अगली क्लास में पूछ लोगे, और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।